एक्सरसाइज 20B के 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 मीटर इज 220 मीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। या लेटरल सरफेस एरिया मीन्स कर्व सरफेस एरिया। जो कर्व सरफेस एरिया है वही आपका सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है उसी को लेटरल सरफेस एरिया यहां पर बोला गया है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 मीटर इज 220 मीटर स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना है? 220 मीटर स्क्वायर है और सिलेंडर की लेंथ कितनी है? 14 मीटर। ये गिवन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करने के लिए क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब रेडियस मालूम होना चाहिए और हाइट। तो जो सिलेंडर की लेंथ है वो आपकी हाइट है, यहां पर वो सिलेंडर की हाइट है। तो यहां पर क्या गिवन है उसको राइट कर लेंगे। लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर, जिसको लेंथ ऑफ सिलेंडर ही हाइट होगी सिलेंडर की, ये इक्वल गिवन है 14 मीटर। और लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल है 220 मीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया क्या है या कर्व सरफेस एरिया, दोनों सेम है। कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया सेम है। क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये फाइंड करना है। तो यहां पर जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है इसका फार्मूला यूज करेंगे, इससे हम रेडियस निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसी को जो फार्मूला होता है इसका कर्व सरफेस एरिया का वही यूज करेंगे, 2 पाई आर एच। तो यहां लेटरल सरफेस एरिया गिवन है 220, तो 220 मीटर स्क्वायर इक्वल 2 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7। रेडियस हमको इसमें अभी फाइंड करना है और इंटू एच। एच जो होगा जो लेंथ ऑफ सिलेंडर है वो 14 है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो ये आपका निकल आया 220। और देखिए यहां पर इक्वल कितना हो गया? 2 इंटू 22 इंटू आर इंटू 2, ये बचा हुआ है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू हो जाएगा जो इसके साथ में आर के साथ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो अपान आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 2। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो सीधे जो इसके साथ आर के साथ मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया ट्रांसपोज करने पर। अब देखिए 22 से 220 को डिवाइड करेंगे तो 22 1 जा 22 और 22 10 जा 220। अब 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये क्या निकल आया इसका? 5/2 इक्वल टू हो गया आर। मीन्स आर इक्वल टू 5/2 और ये मीटर में था तो मीटर। ये रेडियस निकल आया। और रेडियस से हमें क्या निकालना है? अब वॉल्यूम, ये लिख दें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल फार्मूला रख दें पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस निकला 5/2, तो आर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स राइट किया जाएगा इसको। 5/2 इंटू 5/2 इंटू जो हाइट है जो लेंथ है इसकी कितनी है? 14 है, इंटू 14। देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये 2 से 22 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2।
मीन्स आ गया 11 इंटू 5 ये बचा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। इक्वल हो जाएगा 11 5 जा 55 इंटू 5, मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25 की 5 करी 2, 5 5 जा 25 और 2 वो 27। तो ये निकल आया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इतने मीटर क्यूब निकला। तो आंसर में हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 75 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9, द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट्स 8 सेंटीमीटर इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है 1232 सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी हाइट जो सिलेंडर की है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर, ये गिवन है। इसको राइट कर लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल है 8 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये गिवन है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, और दो चीजें फाइंड करनी है, और दूसरी क्या फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये फाइंड करना है। देखिए जब ये फाइंड करना है तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें रेडियस चाहिए, क्योंकि हाइट गिवन है रेडियस चाहिए। तो जब रेडियस चाहिए तो रेडियस हम किससे निकाल लें, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है उसको राइट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर एच। इट मीन्स क्या हो गया कि पाई आर स्क्वायर एच के बल इक्वल किसको रख देंगे, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो गिवन है। तो सो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इक्वल हो जाएगा 1232, इसके इक्वल हो गया। अब पाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो 22/7 हो जाएगा इंटू आर, आर हमें मालूम करना है, तो आर स्क्वायर इंटू हाइट गिवन है 8 इक्वल 1232। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके। तो 1232 इंटू 7 अपॉन जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में पहुंच जाएगा 22 इंटू 8। अब देखिए इसको कैंसिल करते हैं, किससे कैंसिल होगा, तो 8 से क्या डिवाइड होगा क्या पहले देख लेते हैं। तो 8 1 जा 8 और 12 में 8 माइनस करेंगे 4, 3 उतारेंगे 43 हो जाएगा, 8 5 जा 40 और फिर 8 4 जा 32, 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 1 जा 8, इसको डिवाइड कर दें तो 8 1 जा 8, 12 में 8 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 उतार लेंगे 43 हो गया, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 43 में से 40 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 2 उतारेंगे 32 हो जाएगा, 8 4 जा 32 ये निकल आया। अब देखिए 22 से अगर हम इसको डिवाइड करें 154 को आगे डिवाइड कर लेते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 7 अपॉन 22। अब 22 में देखें कितना टाइम्स जाएगा, लगभग 7 टाइम्स चला जाएगा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 115 माने चला जाएगा 7 टाइम, 7 22 1 जा 22 और 22 7 जा 154। अब देखिए ये आ गया आपका आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 7 इंटू 7, ये निकला है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 7 इंटू 7,
तो 7 इंटू 7 का 1 पेयर बन रहा है यहाँ पर। कितना? 1 पेयर बन रहा है। तो जब 1 पेयर बन रहा है तो 1 पेयर में से एक नंबर ले लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकालेगा, तो ये हो जाएगा r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस निकल आया। अब रेडियस निकलने के बाद में जो हमें निकालना है, क्या क्या निकालना है? दो चीजें निकालनी है। एक कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फार्मूला राइट करेंगे इसका, इक्वल हो जाएगा 2 पाई आर एच, वैल्यू पुट कर दें तो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो गई और रेडियस 7 निकला, इंटू एच गिवन है 8, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 2 जा 44 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 4 जा 32 की 2 करी 3, 8 4 जा 32 और 3 35, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फार्मूला राइट करेंगे इसका, इक्वल हो जाएगा 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच, वैल्यू पुट कर दें तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू रेडियस है 7 इंटू इन ब्रैकेट आर की वैल्यू हो गई 7 प्लस और एच की वैल्यू हो गई 8। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो 22 2 जा 44 हो गया, इंटू 7 और 8 को प्लस किया तो 15 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 4 जा 60 की 0 करी 6, 15 4 जा 60 और 6 से प्लस करेंगे तो 66, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें दो चीजें पूछी गई थी, एक पूछा गया था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरी चीज पूछी गई टोटल सरफेस एरिया निकालना था, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें आपने देखा हाइट गिवन थी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन था, तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालना था। तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन था उससे रेडियस निकाल लेंगे, तो रेडियस निकाला गया 7 सेंटीमीटर। जब रेडियस निकाल लिया गया और हाइट ऑलरेडी गिवन है तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया गया और टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 10, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर इन द रेशियो 7:2 इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 8316 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, तो इसमें फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये होता है, मीन्स आर और एच की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो रेडियस और हाइट का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया है 7:2, तो उसमें एक्चुअल रेडियस और एक्चुअल हाइट कितनी हो जाएगी वो निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसके लिए दिया हुआ है। तो पहले सबसे पहले जो गिवन है रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ रेडियस एंड सिलेंडर, रेडियस एंड हाइट, रेडियस एंड हाइट इक्वल 7:2, ये गिवन है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल है 8316 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये आपको फाइंड करना है। तो जब ये फाइंड करना है तो इसके लिए हम पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और जो रेशियो दिया हुआ है रेडियस और हाइट का, उसके लिए लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस बी 7x सेंटीमीटर एंड हाइट भी 2x सेंटीमीटर, माने दोनों को सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो ये इसका जो एक्चुअल रेडियस है और हाइट है वो आपने लेट कर लिए। तो लेट करने के बाद में इसके अकॉर्डिंग जो लेट किया है
इसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इससे निकाल लें। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला राइट किया, वैल्यू रख दें, तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू रेडियस कितना इसमें लेट किया गया 7x, तो आर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 7x इंटू 7x इंटू एच की वैल्यू हो गई 2x। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 7 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x, ये बचा 7 से 7 कैंसिल कर दिया, तो x बचा इंटू 7x इंटू 2x, मीन्स ये आ गया 22 इंटू x इंटू 7x इंटू 2x। इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो 22 2 जा 44 और 44 7 जा कितना हो जाएगा, तो 44 इंटू 7, 7 4 जा 28 की 8 करी 2, 7 4 जा 28 और 2 30, 308 आ गया। कितना आ गया 308, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। इतना निकल आया। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये निकला है जो लेट किया आपने, हाइट और रेडियस जो लेट किया है उससे निकल आया। और जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है 8316 दिया है, तो इसमें दोनों को इक्वल कर देंगे, तो 308 एक्स क्यूब इक्वल किसके हो जाएगा 8316 के हो गया। तो एक्स क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 8316, और ये डिवाइड में चला जाएगा, इसको ट्रांसपोज करेंगे 308 को, तो अपान हो जाएगा 308। ये जो 8316, अब देखिए किससे कैंसिल होगा, इसको अगर हम कैंसिल करें तो 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, 4 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो 4 से हम पहले सपोज करिए 4 से कैंसिल करते हैं, तो ये 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 कैंसिल हो गया। अब इसको डिवाइड करें, तो 4 2 जा 8 में 8 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 3 उतारेंगे 0 टाइम्स जाएगा, 4 0 जा 0। अब 1 उतार लेंगे तो 31 हो जाएगा, 4 7 जा 28, 31 में 28 माइनस करेंगे 3 आएगा, 6 उतारेंगे 36 हो जाएगा, 4 9 जा 36। अब इसके बाद देखें 77, और ये किससे डिवाइड होगा, तो क्या 7 से डिवाइड हो जाएगा, क्या 7 से तो डिवाइड हो जाएगा। इसको देखें 7 2 जा 14 और 6 और 7 7 9 जा 63, 4 9 चला जाएगा 7 से, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और ये आपका हो गया डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14 और 6 आएगा, 6 बचा 7 उतारा 67 हो गया, 7 9 जा 63, 67 में 63 माइनस करेंगे 4 आएगा, 9 उतारेंगे 49 हो जाएगा, 7 7 जा 49। अब ये 11 से फिर कट जाएगा, तो 11 1 जा 11, और ये हो गया 11 2 जा 22, 29 में 22 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, 7 उतारेंगे 77 हो जाएगा, 11 7 जा 77। तो ये आ गया एक्स क्यूब इक्वल टू 27। इससे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यूब रूट 27। अब एक्स इक्वल टू क्यूब रूट 27, इसके प्राइम फैक्टर्स कर लें तो 3 3 जा 9, 3 जा 27। अब इसका एक पूरा ग्रुप जो 3 का ग्रुप है वो बन रहा है, 3 का ग्रुप बना। जब 3 का ग्रुप बना, 3 के ग्रुप में से एक नंबर लेना होता है, इसमें एक ले ले, नंबर 3 ले ले, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, जो एक्स आया एक्स इक्वल टू हो गया 3। माने ये जो पूरा ग्रुप बना, एक ग्रुप बना 3 का, 3 नंबर्स का, तो उससे एक नंबर ले लेते हैं, तो 3, यही इसका क्यूब रूट हो जाता है, तो एक्स इक्वल टू 3 आ गया। तो जब एक्स इक्वल टू 3 निकल आया, तो इससे हम हाइट और रेडियस निकाल ले, तो रेडियस कितना हो जाएगा,
रेडियस इक्वल कितना लेट किया आपने 7x, इसमें वैल्यू रख दें तो इक्वल हो जाएगा 7 इंटू एक्स की वैल्यू 3 हो गई, तो 7 3 जा 21 सेंटीमीटर। एंड हाइट इक्वल टू हो जाएगी 2x इक्वल 2 इंटू, और x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 2 3 जा 6 सेंटीमीटर। जब रेडियस और हाइट मालूम हो गया तो हमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फार्मूला यूज कर लें, 2 पाई आर इन ब्रैकेट r प्लस एच इक्वल हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, इंटू रेडियस आपका हो गया 21 इन ब्रैकेट r है 21 है प्लस, और हाइट कितनी है 6 है, इक्वल, तो 7 से 21 डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 22 2 जा 44 इंटू 3 इंटू 21 प्लस 6 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब देखिए 44 और 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 4 जा 12 की 2 कैरी 1, 3 4 जा 12 1 13 इंटू 27 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहीं पर इन दोनों का मल्टीप्लाई है, 7 2 जा 14 की 4 कैरी 1, 7 3 जा 21 और 1 22 कैरी 2 लगेगा, 7 1 जा 7 2 9, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, प्लस कर लें 4 4 2 6 9 6 15 की 5 कैरी 1 2 1 3, 3564, और टोटल सरफेस एरिया है तो इसकी यूनिट लिख दें सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया। इसमें आपने क्या किया कि जो रेडियस और हाइट का रेशियो गिवन था उसको लेट कर लिया, लेट रेडियस भी 7x एंड हाइट भी 2x, उससे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच निकाल कर किया तो कितना आ गया 308 x क्यूब, और ये जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकला है ये गिवन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल कर दिया गया, तो उससे x क्यूब की वैल्यू आ गई 27। अब 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, माने x क्यूब इक्वल टू 27 आया तो उससे x निकालेंगे तो इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा 27 का, तो 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू आ गई 3, उससे रेडियस निकाल लिया गया 7x है तो 7 इंटू 3 इक्वल 21 सेंटीमीटर, एंड हाइट लेट किया है 2x तो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसका टोटल सरफेस एरिया आप सिलेंडर का फार्मूला लगाएंगे तो उससे निकल आया 3564 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्सरसाइज 20B के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे।